ये सिलेंडर नहीं साहब की गर्लफ्रेंड है क्या? जाओ जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। निखिल, नव्या तुम अचानक से यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर पे कैसे आ गई? तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना अपने मायके से। तो क्या हो गया? तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो मुझे आज देख के? कल आऊं या आ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? वो क्या है कि मम्मी ने बोला कि कल जाना शुभ नहीं होता है, तो फिर इसलिए मैं आज ही आ गई। अरे नहीं, वो मैं शौक नहीं हूँ। वो मुझे लगा कि तुम कल परसों आओगी, तो इसलिए एकदम से तुमने आके बोला ना, तो मैं थोड़ा घबरा गया था, बस और कुछ भी नहीं। तो बस बाय द वे, तुम किचन में कर क्या रहे हो? कुछ नहीं यार, वो बस पानी पी रहा था, प्यास लगी थी ना बहुत जोर से। तुम एक काम करो, तुम अभी अपने मायके से आई हुई थी दूर से, तुम जाके फ्रेश हो लो, तुम आराम कर लो, मैं अभी आता हूँ। आ, नहीं, वो क्या है ना कि मुझे घर में आते ही सिलेंडर की स्मेल आई, तो बस मैं वही चेक करने आ गई। पहले वो चेक कर लेती हूँ, फिर जाके फ्रेश होती हूँ, देखती हूँ एक बार। अरे सुनो, वो स्मेल इसलिए आ रही होगी क्योंकि वो मैंने अभी सिलेंडर चेंज किया ना, इसलिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सिलेंडर चेंज कैसे कर सकते हो तुम? अभी 10 दिन पहले तो लगाया था सिलेंडर, खत्म हो गया इतनी जल्दी? हो ही नहीं सकता है। हाँ देखो नव्या, तुम तो 10-12 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी, यहाँ मेरा मन लग नहीं रहा था। और मैंने अपने दोस्तों को घर पे बुला लिया, कभी कोई दोस्त आ जाता था, कभी कोई। तुम्हें पता भी है कि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसलिए मैंने घर पे ही बना लिया, अपने दोस्तों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो इसलिए वो सिलेंडर खत्म हो गया। निखिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम जो भी कह रहे हो ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी आके यहाँ खाना खा रहे थे, फिर भी 10 दिन में सिलेंडर नया खत्म नहीं हो सकता है। और उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, मुझे चेक करने तो हुआ क्या है उसमें। अरे नव्या, ऐसा कुछ नहीं, तुम क्यों चेक कर रही हो यार खामखा? तुम चलो तो सही, आओ। अरे तुम्हें क्या हो गया? एक सिलेंडर चेक करने की बात है, इतना क्यों भड़क रहे हो? मैं चेक कर लूंगी बस। अरे नव्या, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तुम चलो। रहने दो, तुम छोटी सी बात में बहस कर रहे हो, बस तुम साइड हो तो मैं खुद अरे देख अरे लूंगी। नव्या, बाहर निकलो। तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ के पीछे। तुम्हें बाद में देखूंगी। तुम चलो मेरे साथ बाहर। नव्या मेरी बात सुनो नव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। सुनो। क्या सुनूं मैं? कुछ सुनने को रह गया अब? ठीक है, बताओ, कौन है ये और कर क्या रही है हमारे घर में? देखो नव्या, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये मेरी ना कॉलेज की बहुत अच्छी दोस्त है, तुम घर पे थी नहीं, तो इसलिए ये मुझसे मिलने आ गई। काफी टाइम हो गया था इससे मुझसे मिले हुए, बस इसलिए ये घर पे आई थी। निखिल, बस करो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या बहाने बना रहे हो? तुम्हारे इस बात का कोई मतलब भी है? ये तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड है, तुमसे मिलने आई है, वो भी तब जब तुम्हारी वाइफ घर में नहीं है। और ये मुझे कहाँ मिलती है? ड्रॉर के अंदर? वहां क्या कर रही थी ये? वो क्या है ना कि सिलेंडर खत्म हो गया था, तो बस ये चेक कर रही थी कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं उसमें, इसलिए बस ये वहां अंदर थी। निखिल, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, तो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड मेरे घर में रहने के लिए आती है। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सब कुछ किया क्यों? तुम्हारी मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी, कोई और बात थी, तो मुझसे बोला तो होता एक बार। तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे पीठ पीछे ये सब काम कर रहे हो। देखो, अगर तुम्हें सब कुछ सच पता चली गया है, तो कुछ और भी सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी आज से नहीं, पूरे 5 साल से। और मैं तुमसे नहीं, इससे प्यार करता हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था, चाहे वो किसी गरीब घर का हो, पर वो अच्छा पढ़ा लिखा हो। तो बस मैं पढ़ा लिखा भी था, और तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद भी था, तो इसलिए तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। पर मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ, ना तुमसे प्यार करता हूँ। बल्कि मैंने तो ये सोचा कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई, और तुम्हारे पापा तो इतने अमीर हैं, आज नहीं तो कल वो पैसे तो मेरे ही हो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इससे शादी कर लूँगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने सिर्फ मेरे पैसे के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? पूरे 3 साल से तुम हम सबको धोखे में रखते हुए आ रहे हो। मेरी फैमिली कितने खुश थी कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है, और तुमने सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए किया। कोई बात नहीं, पर तुम ये मत सोचना कि ये सब कुछ देखने के बाद ना मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगी, या फिर मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें
मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और अब हम साथ में नहीं रहेंगे। और बाय द वे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस घर में तुम खड़े हो ना, वो घर मेरे पापा ने दहेज में दिया था मुझे। तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छा सा घर भी नहीं था, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए। मैंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं तुम्हारे लिए, कितना कुछ बर्दाश्त किया है। मैं जॉब करती हूँ, तुम सब कुछ भूल गए। तुम्हें सिर्फ ये याद रहा कि तुम एक लड़की से प्यार करते थे। तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया सिर्फ पैसों के लिए। पैसे इतने बड़े नहीं होते हैं निखिल कि किसी के इमोशंस के साथ खेल जाओ उसके लिए। तुमने मुझसे मांगे होते ना, तो मैंने तुम्हें पैसे ऐसे ही देती होते। पर कोई बात नहीं, अगर तुम खुश हो इसके साथ तो जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, पर तुम इस मेरे घर में नहीं रह सकते हो। जाओ यहाँ से। देखो नव्या, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस छोड़ आऊंगा इसके घर और मैं इससे कोई रिलेशन नहीं रखूंगा आगे से, पर मुझे इस बार माफ़ कर दो। तुम्हें क्या लग रहा है, हाँ, यहाँ पे सब कुछ मजाक चल रहा है? कभी शादी कर लोगे, कभी किसी और से प्यार कर लोगे, कभी गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाओगे, सब कुछ मजाक है तुम्हारे लिए? हमें तुमने कहा कि तुम इससे प्यार करती हो 5 साल से, और अब तुम कह रहे हो कि तुम छोड़ दोगे इसे। तुम हम दोनों के साथ खेल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम किसी एक के तो हो जाओ। और देखो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। तुम इस घर में नहीं रह सकते। तुम कहीं भी जाओ, पर यहाँ से जाओ। निकलो यहाँ से।